हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हुइज़ और हुइज़ लुकअप के बारे में। ये क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, डिटेल में इसको समझेंगे। हुइज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी सिस्टम को हैक या पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ हुइज़? हुइज़ क्या होता है? हुइज़ एक क्वेरी एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट रिसोर्स यानी डोमेन नेम, आईपी ब्लॉक या ऑटोनमस सिस्टम की डिटेल या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको डोमेन नेम, आईपी ब्लॉक या ऑटोनमस सिस्टम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले हम हुइज़ को आसान अल्फाज में समझते हैं। हुइज़ की मदद से हम वेबसाइट की ओनरशिप इन्फॉर्मेशन यानी वेबसाइट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कौन इस वेबसाइट का ओनर है, ओनर का ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह, और इसके अलावा आईपी एड्रेस, नेट ब्लॉक डेटा, डोमेन नेम सर्वर्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम होता है जो आप किसी भी साइट को ओपन करने के लिए यूआरएल बार में लिखते हो। फॉर एग्जांपल, गूगल को ओपन करने के लिए आप यूआरएल बार में लिखते हो www.google.com, तो ये गूगल का डोमेन नेम है। अब हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये आपके नेटवर्क हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम सभी का एक फिजिकल एड्रेस होता है, यानी जहां हम रहते हैं, जो हेल्प करता है आपकी डिवाइस को दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट करने में। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6, और उनके अंदर आपको नंबर्स और कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में आगे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोनमस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनमस सिस्टम या एएस बहुत सारे आईपी नेटवर्क के ग्रुप्स को एनोनिमस सिस्टम कहा जाता है जो किसी एक अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनमस सिस्टम को यूज करती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वो इसके जरिए हम किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये डेटाबेस हम हासिल कहाँ से करते हैं और ये स्टोर कहाँ होता है। हुइज़ डेटाबेस को RIR यानी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज मेंटेन करती हैं। दुनिया भर में टोटल 5 RIRs हैं जिनको जियोग्राफिकल या रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। ईच RIR एक स्पेसिफिक लोकेशन का डेटाबेस मेंटेन करती है। नंबर 1, एफ्रिनिक, अफ्रीका नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जो अफ्रीका के हुइज़ डेटाबेस को मेंटेन करता है। नंबर 2, एरिन, अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, जो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, सेवरल पार्ट्स ऑफ कैरिबियन रीजन एंड अंटार्कटिका के डेटाबेस को मेंटेन करती है। नंबर 3, एपनिक, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नेबरिंग कंट्रीज के डेटा को मेंटेन करती है। नंबर 4, लेकनिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जो लैटिन अमेरिका एंड पार्ट ऑफ द कैरिबियन रीजन के डेटाबेस को मेंटेन करती है। एंड इन लास्ट, नंबर 5, रैपएनसीसी, जो आईपी यूरोपियन नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो यूरोप, रशिया, द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के डेटाबेस को मेंटेन करती है। चलिए अब हम इसको एक डेमो की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले हम huiz.com की साइट पे जाएंगे और यहाँ हम डोमेन नेम या आईपी एड्रेस देंगे जिसकी डिटेल या इन्फॉर्मेशन हम लोग हासिल करना चाहते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ डेमो के लिए microsoft.com को टाइप करूँगा और हुइज़ पे क्लिक कर दूँगा। हमने हुइज़ के बारे में तो जान लिया, बट व्हाट इज़ हुइज़ लुकअप? हुइज़ लुकअप क्या होता है? हुइज़ लुकअप टूल्स या वेबसाइट को यूज़ करने का मकसद ये है कि रॉ हुइज़ डेटाबेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, यानी उस डेटा को आसानी से पढ़ा और समझा नहीं जा सकता। हुइज़ लुकअप टूल्स उस डेटा को ऐसे फॉर्मेट में दिखाते हैं जिसे हम आसानी से रीड और समझ सकते हैं। अब हम हुइज़ लुकअप रिजल्ट को एनालाइज करेंगे जो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। नंबर 1, डोमेन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रांट कॉन्टैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट एंड टेक्निकल कॉन्टैक्ट। तो पहले हम डोमेन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। डोमेन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जनरल डिटेल्स मिलती हैं डोमेन्स के बारे में। तो फर्स्ट फील्ड में है डोमेन, यानी वेबसाइट का डोमेन नेम जिसे हमने सर्च किया है। सेकंड फील्ड में है रजिस्ट्रार, यानी इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। थर्ड फील्ड में है रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कब ये डोमेन रजिस्टर्ड किया गया। कुछ हुइज़ टूल्स में रजिस्ट्रेशन डेट की जगह क्रिएशन डेट लिखा हुआ मिलता है। एक्सपायरेशन डेट, यानी कब ये डोमेन एक्सपायर होगा। कभी कभी आपको यहाँ ओल्ड डेट देखने को मिलती है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसका मतलब है कि डोमेन एक्सपायर्ड हो चुका है। देन उसके बाद अपडेटेड डेट, यानी लास्ट टाइम कब इस डोमेन की हुइज़ डिटेल को अपडेट किया गया है। स्टेटस, यानी डोमेन स्टेटस,
यानी डोमेन ट्रांसफरेबल है या नहीं है। यहाँ आपको डिफरेंट EPP स्टेटस कोड यानी एक्सटेंसिबल प्रोविजनिंग प्रोटोकॉल कोड देखने को मिलेंगे। उनको समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उनको समझ सकते हो। अब है नेम सर्वर, यानी डोमेन कौन कौन से नेम सर्वर्स को यूज़ कर रहा है। नेम सर्वर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है जो डोमेन नेम की मदद से वेबसाइट को ढूंढने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपने सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह के नंबर सेव करते हैं, हम उन सबको किसी न किसी नेम से सेव करते हैं। क्योंकि नंबर्स याद करना आसान नहीं होता, आप नाम को आसानी से याद कर लेते हो, ताकि जब भी हमें किसी फ़ोन नंबर को ढूंढना हो तो हम सिर्फ उसके नेम से सर्च कर सकते हैं। उसी तरह डोमेन नेम हेल्प करता है डोमेन नेम से वेबसाइट को सर्च करने में। यहाँ आपको वेबसाइट के IP एड्रेस को याद नहीं करना पड़ता, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नेम सर्वर क्या होता है। अब रजिस्ट्रांट कॉन्टैक्ट, जैसे कि नाम से देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको डोमेन के रजिस्ट्रांट कॉन्टैक्ट की डिटेल मिलती है। रजिस्ट्रांट कॉन्टैक्ट यानी वो शख्स या कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो डोमेन को रजिस्टर करवाती है, और उसके अंदर आपको रजिस्ट्रांट की बहुत सारी डिटेल मिलती है, जैसे कि नेम, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, फ़ोन, फैक्स एंड ईमेल वगैरह। तब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट की। दी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट ये वो इंसान या डिपार्टमेंट होता है जो रजिस्ट्रांट की तरफ से अथोराइज होता है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रांट से रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। ये सेम इन्फॉर्मेशन होती है जैसे रजिस्ट्रांट कॉन्टैक्ट में होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल कॉन्टैक्ट। ये वो शख्स या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अथोराइज होती है रजिस्ट्रांट की तरफ से सारे टेक्निकल इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए, और सारे रिन्यूअल और एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस इसी कॉन्टैक्ट पे भेजे जाते हैं। और उसके बाद है रो हुइज डेटा। ये वही डेटा है जो हुइज लुकअप ने हमें रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, आपने नोटिस किया किसी भी डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आइकन को बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं जो कोई भी एक्सेस कर सकता है बहुत ही आसानी से, जो एक हैकर के लिए बहुत ही पोटेंशियल हो सकती है और रजिस्ट्रार के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है हुइज प्राइवेसी की मदद से। उसके लिए आपको अराउंड $5 to $10 पूरे साल के लिए देने होते हैं। तो एज एन एथिकल हैकर और पेन टेस्टर अपनी फाइनल रिपोर्ट में एज एन काउंटर मेजर्स आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। और आखिर में आपको बताना चाहूँगा, काली लिनक्स के अंदर ये यूटिलिटी प्री बिल्ट यानी पहले से इंस्टॉल्ड मिलती है एज एन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो हम देखेंगे कि टर्मिनल के अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और सिंपली टाइप करेंगे हुइज और डोमेन नेम और इंटर कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक चीज़ समझाने की, और अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक या ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।